हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह से बैठ कर व्हाट्सअप चेक कर रहा था कि आज मुझे ड्यूटी मिल जाए। फिर अचानक से एक भैया कॉल आ गया तो मुझे ड्यूटी मिला। तो मैं फटाफट कपड़ा कपड़ा बदल के फ़ोन को फिर मैंने फटाफट चार्ज में लगा दिया। और उसके बाद मैं फिर बाथरूम की तरफ बढ़ा कि मैं जल्दी से नहा वहा के अपना रेडी होने के लिए तैयार। तो नहा वहा के फिर मैं नहा वहा के बाहर आया। नहाने के बाद फिर आने के बाद मैं फटाफट रेडी हुआ, अपना बदन पोंछ के टी शर्ट और पैंट पहनने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा गर्मी था। इसकी वजह से मैंने अपने बॉडी पे फटाफट मॉइस्चराइज़र लगाया। लगाने के बाद मैंने फिर मैं फटाफट रेडी होने के लिए रेडी हो गया। फिर अपना टी शर्ट उठाकर मैं जितनी जल्दी जल्दी अपना टी शर्ट पहनने लगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। गाड़ी रिपोर्ट करना था हमें हमारे घर से काफ़ी दूर, तो इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में था। और फटाफट मैंने टी शर्ट को पहनने के बाद मैंने टी शर्ट को ठीक किया। करने के बाद मैं चले गया अपने अलमारी के पास। वहाँ से मैंने टीका निकाला, क्योंकि मैं घर से निकलने से पहले टीका लगाना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए मैंने फटाफट अपना सिंदूर का ये डिब्बा निकाला। निकालने के बाद मैं फटाक से अपना पहले टीका, मतलब चंदन लिए, बहुत लोग टीका बोलते हैं। फिर मैंने चंदन लगाने के बाद उसको रखा। फिर फटाक से मैंने तेल निकाला। तेल लेने के बाद हल्का सा सर में मैंने तेल को लगाया, क्योंकि बाल थोड़ा सा रुखरापन लग रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसकी वजह से मैं फटाफट अपने सर पे तेल वोल मलने के बाद सोचा कंघी करे, बट हाथ से ही मेरा बाल इतना अच्छा से सेट हो जाता है कि हमें कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए फटाफट अपना थोड़ा झटपट में रेडी होते हुए फिर मैं आ गया अपने रूम में आने के बाद मैं फटाफट मोजा वोजा पहनने लगा। मोजा वोजा पहनते हुए, क्योंकि हड़बड़ी थी तो इसलिए जहाँ था जैसे बैठ के पहनना शुरू किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास और हमें जल्दी भी जाना था, क्योंकि हमें जाना था गाड़ी लगा के लेके सुंदर नगर। और मैं मोजा पहन के जूता पहन के फटाक से अपने गाड़ी के पास आया। गाड़ी के पास आने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ के अपना गाड़ी को इंजन स्टार्ट किया। और करने के बाद पहले मेरा काम है कि हनुमान जी का गाना वाना बजाना था। बगल में एक बच्चा आ गया था तो भी बैठ के बोला, फूफा मैं भी जाऊँगा एक बार आपके साथ। तो मैं बोला चलो घूम के आते हैं। फिर उनको गाड़ी में बैठाने के बाद मैं अपने रोड पे निकल गया। फिर बच्चे को उतार के फिर घर से निकल गया कस्टमर को पिकअप करने के लिए। फिर फटाफट अपना बस्ती पार करते हुए मैं आ गया था, आ रहा था रोड की तरफ में। तभी तो मैं स्टार्ट ही हुआ अपने घर के बस्ती पार हो रहा हूँ। फिर आधे रास्ते में एक टेम्पो मिल गया जो गाड़ी को आगे पीछे करने में लगे हुए थे। फिर हम वहाँ खड़े हो गए। वहाँ से फिर हम निकले तो आगे फिर मेन रोड पे आए, जो है हमारा सब उसके कल्याण रोड है। यहाँ से पार करते हुए मैं लेबर ब्रिज तक पहुँचा। लेबर ब्रिज से फिर बढ़ते हुए आगे आने लगा। फिर उसको लेबर ब्रिज को मैंने पार किया, क्योंकि आगे लगा तो मुझे चेकिंग, इसलिए मैं फ़ोन नीचे। फिर टाटा मोटर्स पहुँचते हुए टाटा मोटर्स को मैंने पार किया जल्द, क्योंकि हड़बड़ी था इसलिए मैं शहर से बाहर का रोड ले लिया था ताकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिले। फिर आके मैं नीले सिग्नल पे फंस गया। अब नीले सिग्नल पे यहाँ ये लोग बैठे रहते हैं मांगने होने के लिए, तो वो लोग भी रोके। फिर मैंने कहा कि भाई चेंज नहीं है, तो फिर वो हमें छोड़े आगे जाने के लिए। तो मैं वहाँ से निकलते हुए फटाफट नीले रास्ते पकड़ के मैं आ गया जमको वाले रोड पे। अब यहाँ से स्टेशन वाला रोड पकड़ के मैं जितना जल्दी हो सके मैं भाग रहा था, कि ताकि मुझे टाइम पे गाड़ी रिपोर्ट करना है। फिर उसके फटाफट मैं स्टेशन तक पहुँचा। स्टेशन का पुलिया चढ़ने लगा। स्टेशन का पुलिया चढ़ते हुए मैं जितना जल्दी हो सके मैं सोचा कि पहले पुलिया पार कर जाऊँ, क्योंकि जाम लग जाए। फिर पुलिया पार करते हुए मैं फटाक से नीचे आया हूँ। फिर स्टेशन पहुँच गया। स्टेशन को पार करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। फिर भी कोशिश हमारा था कि हम समय पे पहुँचना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी गाड़ी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लेट होने से फिर थोड़ा दिक्कत होता है हमें। इसलिए हम जितना जल्दी हो सके हम लोग फिर फटाफट स्टेशन पार करते हुए आगे बढ़े। तो देखिए आगे ट्रेन खड़ी थी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर कुछ दूर आगे फिर चेकिंग चलने के कारण हम थोड़ा सा फ़ोन नीचे रख गए। फिर आगे बढ़े। तो आगे पार करते हुए यहाँ से रास्ता है गोल पहाड़ी जाने के लिए, और तिरिंग और हाथा जाता है। उस रोड में मैं आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरा पिकअप सुंदरनगर सीआरपीएफ कैंप पे था। अब मैं आगे यहाँ पड़ते हुए परचुडी सदर हॉस्पिटल को पार करते हुए आगे बढ़ने लगा, क्योंकि थोड़ा सा हड़बड़ी भी था मुझे, प्लस थोड़ा जल्दी भी था कि जाके मैं जल्दी पहुँचूँगा, क्योंकि उनको सुंदरनगर से लेके मुझे रांची धुरवा छोड़ने जाना था। अब कस्टमर कैसा मिलता नहीं मिलता इसकी वजह से दिक्कत है। फिर मैं अंचल पार करते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तो यहाँ फाटक के पास पहुँचने में थोड़ा सा लगा कि जाम लगेगा मुझे, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा टफ रहता है। कभी कभी जाम 2-2 2.5 घंटे लग जाते हैं जाम, तो आदमी को दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी निकलना पड़ा था।
इसके बाद से थोड़ा सा निकले। चलिए, किस्मत अच्छा है कि हमारा फाटक बंद नहीं मिला और हमको दिक्कत नहीं हुआ। फिर आगे देखिए भैया एक तो टेलर वाले पार हो रहे, अच्छा हो कि इधर नहीं आया, अगर हमारे इधर आते तो और हमारा जाम हो जाता रोड। अब फटाफट आगे बढ़ रहे हैं किसी तरह से। देखिए फिर आगे एक तो और टेलर आ गया। अब इसको किसी तरह पार करते हुए फटाफट पहुँच गए सीआरपीएफ कैंप वाले रोड में। अब यहाँ तो वीडियो ज़्यादा अलाउ नहीं है, फिर भी हम कोशिश किए थोड़ा सा अंदर से वीडियो बनाते हुए हम आगे फटाफट पार हो जाए। उस सीआरपीएफ कैंप को पार करते हुए मैं आगे चले आया सीआरपीएफ कैंप के पास, क्योंकि यहीं से हमारा पिकअप था। भैया ने मुझे कॉल कर बताया था सीआरपीएफ कैंप से ही लेना है। तो मैं जितना जल्दी हो सके पहुँचने वाला था, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था लगभग 2:45 में गाड़ी रिपोर्ट करना था, 2:43 हो गया था, 2:43। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं जल्दी पहुँच रहा था ताकि हमें लेट ना हो। अब एक पहला गेट हमारा पार हुआ। अब देखिए मैं गेट के पास इधर साइड में खड़ा हो गया, गांधी कॉम्प्लेक्स RF 106 बटालियन के पास। अब यहाँ से मैंने जब कॉल किया भैया को, तो भैया ने कहा कि नहीं यहाँ नहीं, आगे और आइए। तो मैं एक्चुअली लेना था लेडीज़ सीआरपीएफ कैंप से, तो मैं वहाँ पे पिकअप करने गया था। यहाँ फाइनली मैं अपना पिकअप जोन पे पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद मैं गाड़ी थोड़ा सा गोल चक्कर घुमा के लगाया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि भैया गाड़ी नहीं, देखिए गोल चक्कर घुमा लिए। घुमाने के बाद गाड़ी को लगा रहे अपनी जगह पे, ताकि जल्दी सामान लोड करके हम निकले उन लोग को लेके। फिर गाड़ी में लगाने के बाद वो लोग बोले नहीं गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके आइए। फिर गाड़ी को बैक करके ला के उसका सारा सामान, देखिए इतना सारा सामान हम लोगों ने लोड कर लिया। अब फाइनली मैं अपने स्टीयरिंग पे बैठ के स्टार्ट कर लिया गाड़ी कि अब हमें चलना है, क्योंकि यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट। तो हमने फटाफट गाड़ी चालू किया। फिर मैंने दीदी को बैठाया। दीदी को बैठाने के बाद मैं उनके बाउंड्री से बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते हुए मैं आगे आया। फिर आगे पहुँचने गेट से फिर मैं मेन रोड पे आ गया। मेन रोड से निकलते हुए मैं बिष्टुपुर की तरफ बढ़ते हुए सीधा साई टेम्पल पहुँच गया। साई टेम्पल से पार करते हुए जल्दी मैं पार कर रहा था ताकि मैं जल्दी निकल जाऊँ। और इस तरह से हम लोग शहर से बाहर निकल के मरीन ड्राइव वाले रोड पे आने लगे। मरीन ड्राइव पकड़ने के बाद मैं फटाक से आ गया दोमानी वाले ब्रिज पे, और डोब वाले रोड को पकड़ते हुए मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मैं कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए रहा। उसके मैं आगे सीधा अपने हाईवे पहुंचने के बाद मैं अपना NH-33 पहुँचने वाला था। हम लोग यहाँ बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हम लोग चल सकते हैं। उसके बाद मैं चांडिल पार करते हुए मैं आगे ज्वादा मंदिर की तरफ से होते हुए सीधा टाटा रांची NH-33 को पकड़ के सीधा अपनी 90 के स्पीड में गाड़ी को चलाने लगा और आगे बढ़ते चले आया। बढ़ते मैं सीधा पहुँच गया चौका के पास। चौका का फ्लाईओवर चढ़ने के बाद मैं उतरा, वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हमें इतनी हड़बड़ी थी कि मैं जितना जल्दी हो सके पहुँचूँ। तब तक फिर रंगामाटी पहुँचा, एक सामने बस वाला आके खड़ा हो गया था। बस वाला जैसे पार हुआ तब तक आगे फिर हमारे कुछ ट्रैफिक आ गया। फिर मैं पहुँच गया रड़गांव काली मंदिर। पार करते हुए मैं आगे अपने रास्ते की तरफ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते मैं पहुँच गया देवड़ी मंदिर, माँ देवड़ी के स्थान। वहाँ माँ को मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ के मैं सीधा भागते हुए आ गया। तो आगे जैसे पहुँचे तो हम लोग कुछ दूर पे बारिश दिखाई देने लगा था। फिर बारिश भी रास्ते में बहुत ज़ोरदार मिली, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का था, बहुत ज़ोरदार बारिश मिली। बारिश को पार करते, क्योंकि रोड भी उतना क्लियर नहीं था, आप देख सकते हैं। किसी तरह से मैं हम लोग भुंडू पहुँचे। भुंडू में तो और ज़्यादा पानी स्पीड हो गया था कि कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी मैं 4 ब्लैंकर जला के अपना गाना माता रानी का भजन बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसको बढ़ते हुए फिर मैंने बुंडू को पार करते हुए आगे बढ़ा। फिर तैमारा चढ़ गया। तैमारा के पास पहुंचने के बाद थोड़ा सा बारिश कम हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते फिर देख रहे कि थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ा, प्लस पानी भी स्पीड होने लगा। तो भगवान से यही हमारा गुजारिश था कि बारिश ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम लोग आगे रांची वाले रोड पर रामपुर पहुँचने वाले थे। तब तक देखा कि हमें पानी का कोई आस नहीं है, पूरा मौसम साफ़ हो गया मस्त एकदम, आप टेंशन नहीं। फिर हम लोग वहाँ से रांची वाला रोड छोड़ के NH-33 को रांची रिंग रोड पकड़ते हुए आगे कंटिन्यू बढ़ने लगे। बढ़ते आगे देखे तो फिर दोनों साइड एकदम लंबी ट्रकों का कतार खड़ा था दोनों तरफ में। अक्सर देखा करते हैं कि कभी यहाँ नहीं रहता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रोड पे भीड़ था। उसको पार करते हुए हम लोग पहुँच गए वासलीगंज स्टेशन की तरफ में। यहाँ एक बहुत बगल में बहुत अच्छा पहाड़ है, शाम के समय दृश्य बहुत अच्छा रहता है इसका। आप कभी आए अगर रांची रिंग रोड पे तो यहाँ ज़रूर आएँ, घूमें, देखिए। फिर जैसे हम लोग और आगे बढ़े तो फिर आगे भी फिर बारिश स्टार्ट हो गई। फिर मिलते रहे बारिश। फिर आगे बढ़ते हम लोग और आगे आ गए।
उसके बाद फिर फाइनल उनको छोड़ के मैं अपना एयरपोर्ट तो मैं एयरपोर्ट आने के लिए धुरवारा रास्ते पकड़ते हुए एयरपोर्ट के लिए आगे बढ़ा। फिर आगे विधानसभा होते हुए आ रहे थे तो मुझे लगा कि आगे बहुत जाम होगा, लेकिन वैसा तो मिला नहीं, रास्ता एकदम क्लियर था, तो इसलिए मैं आने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो मैं विधानसभा वाला रास्ते को पकड़ लिया था, उसको पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ते हुए मैं आ गया हिनू के पास अपना। फाइनली जब हिनू के पास पहुंच गया तो थोड़ा जान में जान आया कि चलो अब मैं अपना एयरपोर्ट पहुंच चुका, अब टेंशन नहीं। अब एयरपोर्ट में आने के बाद हम लोग एक मेरे को पुल की पगली बुढ़िया मिल गई, तो जो बोलती इधर उधर बोल रही थी, मेरे को भी 2-4 बात बोलती उल्टा सीधा। फिर हम कुछ बोले नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम गाड़ी को अपने पार्किंग में खड़े किए और वहाँ से लग गई थी मुझे भूख, तो इसलिए मैं आगे की तरफ बढ़ गया। तब तक एक फ़्लाइट दिख गई मुझे, तो मैं चलो बोला कि इसको भी दिखा देता हूँ लोग। तो देखिए रनवे पे फ़्लाइट अपना टेक ऑफ के लिए उड़ान भर रही है। फिर मैं चले गया अपने लिए चिप्स का पैकेट ये सब लेके आया बैठ के खाने के लिए, क्योंकि फाइनली हम अपने एयरपोर्ट पहुँच गए। तो दिक्कत नहीं, आराम से बैठेंगे, खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। इसलिए बाय बाय, आगे मिलते हैं आगे ब्लॉग में।